हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि पोर्टेबल एयर कंडीशनर क्या होता है और उस पोर्टेबल एयर कंडीशनर के क्या फ़ायदे हैं और उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक लॉयड का पोर्टेबल एयर कंडीशनर है। ये 1 टन कैपेसिटी का है और इसकी कूलिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव कूलिंग है और एक नॉर्मल साइज़ के रूम के लिए ये सफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये लॉयड का जो पोर्टेबल एयर कंडीशनर है, ये आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर फ्रंट ग्रिल यहाँ पर दी हुई है और फ्रंट ग्रिल से ही यहाँ पर इसकी जो ठंडी हवा आती है वो यहाँ से आती है। और ये एसी जो है, इसमें हीट और कोल्ड दोनों फंक्शन है, यानी आप सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में आप इसको ड्राई मोड पर चला करके उसका भी मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एसी जो है, ये ऑल वेदर एसी है। और मैं आपको इसका फ्रंट पैनल ऊपर दिखाना चाहूँगा। ये इसका फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल में आपको यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन मिलता है, मोड है। मोड के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइमर दिया हुआ है, टेम्परेचर के लिए आप सेटिंग कर सकते हैं और फ़ैन स्पीड को हाई लो मीडियम पे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हम पोर्टेबल एयर कंडीशनर यूज़ क्यों करते हैं। तो पोर्टेबल एयर कंडीशनर हम इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की ज़रूरत ना पड़े और हमारा ये इजी वे में इंस्टॉल हो जाता है। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन जो कि स्प्लिट एसी में चाहिए होता है, वो यहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने सिंपल इसको सिर्फ अपने फ्लोर पे रखा हुआ है और इसको यहाँ से हमने पावर सप्लाई दी हुई है। ये आप देख रहे हैं पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई बस इसको यहाँ से दी हुई है और ये एसी यहाँ पर इस तरीके से ये सिर्फ फ्लोर पर रखा हुआ है, कोई फिटिंग कहीं से नहीं हुई है इसकी। यही सबसे बड़ा फ़ीचर है इसका। और ये व्हील्स के ऊपर आता है, यानी आप इसके व्हील्स को यूज़ करते हुए आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। और सिंपल इसको जो आपका 15 एम्पियर का पावर प्लग होता है, उसको आप यूज़ करके इसको आप किसी भी जगह पे, घर में किसी भी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, ये वर्क कैसे करता है। देखिए, आमतौर पे जो एसी होते हैं उनमें हमारे पास, जैसे स्प्लिट एसी होता है तो उसमें हमारे पास एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है। और जो विंडो एसी होता है उसमें दोनों यूनिट्स इंडोर आउटडोर एक ही जगह पर होते हैं। बट हमारा जो पोर्टेबल एसी है, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक जो है वो दूसरी हो जाती है। तो इसमें जो टेक्निक है वो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये इसका जो फ्रंट ग्रिल है वहाँ से तो ठंडी हवा आ रही है, लेकिन सक्शन के लिए यहाँ पर इसमें इस तरह से इसके पीछे ये आप देख रहे हैं ग्रिल, तो इसमें यहाँ से इसका सक्शन होता है। जो भी कमरे की जो भी गर्म हवा होती है वो ये यहाँ से खींचता है। यहीं पर इसका फ़िल्टर भी इसी जगह पर लगा हुआ होता है। तो यहाँ से ये सारी हॉट एयर को यहाँ से ये खींचता है और खींचने के बाद इसको अंदर ठंडी करके फिर यहाँ फ्रंट ग्रिल से इसको ये बाहर फेंकता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो एयर कंडीशनर में वो क्या आता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा ये मोटा सा पाइप लगा हुआ है। तो इस मोटे से पाइप के थ्रू क्या होता है कि जितनी भी जो भी गर्म हवा हो रही है, जो भी कंप्रेसर चलने से और कमरे की जो भी गर्म हवा है, वो इस पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ से इसको हमने विंडो से अटैच कर रखा है और ये विंडो से बाहर हमारा इसका जो भी हॉट एयर है वो यहाँ से निकल जा रही है। तो आपको करना सिर्फ इतना होता है कि इस एसी को आपको इस तरह से प्लग में इसको सिर्फ आपको यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देना होता है और ये जो इसका जो पाइप है उसको आपको यहाँ पे विंडो में बाहर कर देना है और आपका एसी इंस्टॉल हो गया। अब आप इसको चला करके और अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका स्पेसिफ़िकेशन भी दिखाना चाहूँगा जो कि इसके बैक पैनल पर है। तो फ्रेंड्स, ये इसका स्पेसिफ़िकेशन है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसकी कैपेसिटी है 12,000 BTU
रेटेड करंट दिया हुआ है, रेटेड इनपुट पावर है यहाँ पर 1160 वाट्स, मैक्सिमम करंट, आउटपुट, इनपुट पावर, एयर फ्लो, वॉल्यूम, ये सारे जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने इसको देखा कि जो भी हमारे स्पेसिफिकेशन हैं उनके अकॉर्डिंग ये एसी बहुत ही अच्छा काम करता है। अब मैं आपको एक और फीचर इसका दिखाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये मोड है, तो जब हमने कोल्ड पर सेट किया हुआ है, इस वक्त क्या हो रहा है कि ठंडी हवा यहाँ से आ रही है और जो गर्म हवा है वो इस पाइप के थ्रू बाहर चली जा रही है। और जब हम इसका मोड चेंज कर देते हैं, यानी विंटर्स है, विंटर्स में अगर हम इसका मोड चेंज कर देते हैं और चेंज करके ये हमारा ड्राई मोड पे आ गया, ये हमारा फ़ैन मोड है और ये हमारा हीट मोड है। जब हीट मोड पे इसको हम कर देते हैं तो हीट मोड से करने में क्या होता है कि इस वक्त हमारी गर्म हवा जो होती है वो यहाँ से निकलने लगती है और जो ठंडी हवा होती है वो इस पाइप के थ्रू हमारी बाहर जाने लगती है। तो इस तरीके से आप हीट और कोल्ड दोनों का आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये एयर कंडीशनर क्योंकि पोर्टेबल है तो आप इसको रूम में कहीं भी ले जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। दूसरा ये है कि यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता है, यानी यहाँ पे ये फिक्स्ड नहीं है। आप इससे यानी जो तोड़ फोड़ होती है हमारे घरों में, चाहे वो स्प्लिट हो चाहे वो विंडो हो, उससे आप बच सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये कैपेसिटी क्योंकि इसकी 1 टन है और ये बहुत ही कम पावर लेता है, तो आपका बहुत ज़्यादा बिजली का बिल भी नहीं आएगा अगर आप इसको लगाते हैं। तो सिर्फ 1100 वाट ये कंज्यूम कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा बिजली के बिल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चौथा एडवांटेज इसका ये है कि आप इसको ऑल वेदर में यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसको सर्दियों में भी चला सकते हैं, गर्मी में भी चला सकते हैं और बरसात में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मौसम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप इसको बहुत बड़े रूम में नहीं लगा सकते हैं, यानी जो रूम साइज़ होना चाहिए वो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम साइज़ होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इसको जिस रूम में लगाया हुआ है वो 12/8 का यानी 96 स्क्वायर फीट का रूम है जिसमें हमने इसको लगाया हुआ है। और इसकी ये जो मेरा रूम है ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो इसकी कूलिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव कूलिंग है और कुछ ही समय में जो है ये पूरे कमरे को जो है ठंडा कर देता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज इसका है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा चिल्ड आपको नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है उसकी वजह से होता क्या है कि थोड़ी बहुत जो गर्म हवा होती है वो यहाँ पर जो पाइप जहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पाइप जो मोटा वाला पाइप लगा हुआ है, तो कभी कभार क्या होता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत जो गर्म हवा होती है जिसको बाहर जाना चाहिए वो यहाँ से लीक होकर के रूम में वापस आने लगती है। ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज होता है जो इन पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स में। हालांकि अगर आप इसके लीकेज को अच्छी तरह से पैक कर देते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक और डिसएडवांटेज जो इसका ये है कि ये आपको स्प्लिट एयर कंडीशनर या विंडो एयर कंडीशनर जैसी ठंडक नहीं देगा। ये ठंडा तो करेगा, रूम को कूल करेगा, लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव कूलिंग इसकी नहीं होती है। और 2 से 3 लोग अगर रूम में बैठे हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर का रूम है, रूम का साइज़ कम है, तो ही आप इस एयर कंडीशनर को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा वीडियो था और ये प्रयास था कि मैं आपको पोर्टेबल एयर कंडीशनर के बारे में अच्छे से बता सकूं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।